नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। भगवा के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान में देश भर से यही गूंज हो रही है, देश भर से यही आवाजें बार बार आ रही है, यही नारा लग रहा है कि भगवा के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान में। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सुदर्शन न्यूज की मुहिम के समर्थन में आए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी भगवा के समर्थन में आए हैं। मीणा समाज से जुड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, जो कि समर्थन में आए हैं सुदर्शन न्यूज की मुहिम में। और उन्होंने गर्व से कहा है कि मैं हिंदू हूं, मीणा हिंदू है, हम हिंदू हैं। भगवा के समर्थन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीणाओं के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। और उन्होंने खास तौर पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। तमाम मीणा समाज उनके साथ इस ज्ञापन में उनके भी हस्ताक्षर रहे, सबका समर्थन रहा। अब इस ज्ञापन में क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इस ज्ञापन में जो उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 16 किले ऐसे हैं जो जिहादियों ने कब्जा जिन पर जमा रखा है, उनको जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये मांग की है मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। भगवा के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान में सुदर्शन न्यूज की मुहिम को व्यापक समर्थन मिल रहा है। और इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। आज आप आए थे, मुलाकात आपने किया, और खास करके अगर बात करें जिस विषय को लेकर के सारी बातें रखी गई, एक पूरे धार्मिक स्थल को कब्जा किया गया बहुत सुनियोजित तरीके से, 1 दर्जन स्थलों को। क्या बातचीत हुई, क्या अल्टीमेटम? नहीं, 1 दर्जन धार्मिक स्थलों को कब्जा ही नहीं किया, मूर्तियों को तोड़ दिया, धार्मिक भावनाओं को आहूत कर दिया, और जहाँ पितृ तर्पण करते थे हमारे शासक, उस पर कब्जा कर लिया। तो हमने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, झंडों को हटा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, बीजक को हटा रहे हैं। इन अराष्ट्रीय तत्वों के पीछे कौन है, उसकी NIA से जांच कराई जाए। और जो MLA ये कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है, उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बहुत टकराव की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू बनाम हिंदुओं में मीणाओं को आगे? हाँ, बिल्कुल। मीणा समाज को आगे करके हिंदू से हिंदू को और मीणों से मीणों को लड़ाया जा रहा है। ये राजस्थान सरकार का या किसी बड़े व्यक्ति का षड्यंत्र, उसका खुलासा किया जाए। ये नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करके हम खुलासा करेंगे। तो सुदर्शन न्यूज़ पे पूरी रिपोर्ट को, उन जगहों को दिखाया था, उस वास्तविकता को हमने दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के स्थानीय प्रशासन के कान पे जू तक रेंगने का काम। अब जू रेंग जाएगी। अब हमने सांकेतिक धरना दे दिया और कल हम थानों पे मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे, विभिन्न थानों पर। अच्छा। अपना जो सूरज मैदान है आदर्श विद्या मंदिर में, वहाँ से हम सैकड़ों युवाओं को लेके विभिन्न थानों पर जाएंगे, जहाँ जहाँ मूर्ति चोरी हुई है, मूर्ति तोड़ी हुई है, कब्जा हुआ है, शमशान भूमि पे भी कब्जा किया गया। जो भी किया है उनके मुकदमे दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, जयपुर। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। आइए गौरव का ही रुख करते हैं जयपुर राजस्थान से। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से इस वक्त बातचीत की और जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज की मुहिम के समर्थन में वो आए हैं, स्वयं में एक बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ये जो मेरे हाथ में आप कॉपी देख रही हैं, ये जो है ये आदिवासी मीणा समाज की तरफ से दी गई है। और ये आदिवासी मीणा समाज की तरफ से जो ये कॉपी दी गई है, ये मुख्यमंत्री के नाम इस ज्ञापन को दिया गया है। और इसमें जो सभी बिंदु हैं, तकरीबन 14 ऐसे पॉइंट हैं जिनका जिक्र किया गया है। और इसमें जो विषय रखा गया, उस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं, जयपुर और उसके आसपास में आदिवासी मीणा समाज की ऐतिहासिक धरोहर को बचाए जाने तथा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर समाज में द्वेष फैलाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये इसलिए मीणा समाज को करना पड़ा है क्योंकि लगातार जिस
जिस तरीके से एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी आमागढ़ वाले प्रकरण को लेकर के, आमागढ़ के प्रकरण के बाद जो मूवमेंट बनी है, यानी कि मीना वर्सेस मीना की लड़ाई, यानी हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने की जो साजिश थी उसको भांडाफोड़ करने का काम किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से किया गया है। किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात करें, राजस्थान के काफी बड़े नेता माने जाते हैं मीणा समाज के। आज जब वो ज्ञापन देने के लिए विधानसभा पहुंचे हुए थे तो उनके साथ में तमाम जो मीणा समुदाय के जो नेता थे वो मौजूद थे। और आपने देखा कि जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के वास्तविकता के साथ उन प्रमाणों को कल दिखाने का काम किया है। मैंने जब उन जगहों पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो वहां कई सारी ऐसी चीजें थी जो वाकई में चौंकाने वाली थी, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आमागढ़ के उस किले पर भगवा ध्वज को फहराया गया। मुद्दा ये है कि मीणा समाज के 52 किले हुआ करते थे पूरे जयपुर की अगर मैं बात करूं, उन 52 किलों में जिस तरीके से अतिक्रमण करके उन किलों का उन मीणा समाज के उस शौर्य को खत्म करने का काम किया गया मुस्लिम जिहादियों की तरफ से, वो एक बड़ा विषय है। और किरोड़ी लाल मीणा ने उन्हीं विषयों को साक्षात करने का काम किया है। और वो जब पहुंचे थे वहां पे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, खास करके मीणा समुदाय की अगर मैं बात करूं, जो उनकी शमशान घाट की भूमि है उस पर भी अतिक्रमण किया गया। ये भी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया था। तकरीबन पूरे भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। वहां से थोड़ी सी और दूर हम बढ़ेंगे तो खोगंग करके एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम खोगंग ही था, लेकिन उसे खो नागौरिया घोषित कर दिया गया क्योंकि वहां पर भारी संख्या में जो मुस्लिम थे वो आकर के बसने लगे। और उस पूरे जगह की अगर मैं बात करूं तो वो एक राजा का किला हुआ करता था जो 88 हेक्टेयर में फैला हुआ था, उसको पूरी तरीके से कवर किया और वहां पर मजार बना दी गई है। कल हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। तो ऐसे मीणा समाज की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको किस तरीके से यहां जयपुर के अंदर मुस्लिमों ने उसको कैप्चर करने का काम किया, वहां इंक्रोचमेंट करने का काम किया है, ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य था जिस साक्ष्य को समझने की आवश्यकता थी। लड़ाई उस किले के ऊपर भगवा ध्वज लगाने की नहीं थी, लेकिन उसको एक ऐसे मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो असामाजिक तत्व हैं, जिससे जयपुर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि हिंदू हिंदू के खिलाफ आंदोलन करे। लेकिन आज सुबह इस पर एक बहुत बड़ी खबर आई कि जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसने साफ तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को कहा है कि 1 अगस्त को किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन मीणा समाज के तरफ से नहीं किया जाएगा। आज जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी बातचीत की गई, उन्होंने भी इस बात को कहा। फिरोज खान की अगर बात, रफीक खान की बात करें तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो चीजें हुई हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, ये उनके जानकारी में है और बातचीत कर रहे हैं सभी पक्षों से। लेकिन आज जिस तरीके से इस पूरी खबर को हमने कल दिखाया था प्राथमिकता के साथ, जो धार्मिक स्थल है उसको किस तरीके से कैप्चर करने का काम किया गया मुस्लिमों के तरफ से, किलों पर जाकर के मस्जिद बनाने का काम, दरगाह बनाने का काम जो किया गया है, ऐसे स्थानों को आजाद कराने की मांग किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से की गई है। और कल एक बहुत बड़ा आंदोलन मैं आपको बता दूं होने जा रहा है, जिसको खुद किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो उस आंदोलन को लीड करेंगे। और ये जो आंदोलन होगा इसमें मीणा समाज के तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से पूरा आंदोलन होने वाला है, इस आंदोलन की रूपरेखा जो है वो आज ही तैयार कर ली गई है, क्योंकि जिन जमीनों को आज़ाद कराने की बात चल रही, जिन जमीनों पर कब्जा है मुस्लिमों का, उस कब्जे को खत्म कराने की बात की जा रही है। यहाँ एक स्थानीय हिंदू नेता भी हैं कौशिक जी, जिस तरीके से आप लोगों को भी आज बुलाया गया था, कई हिंदू संगठनों के साथ आप संपर्क में हैं, एक पूरा मूवमेंट था जयपुर की छवि को खराब करने की, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने की। अब किरोड़ी लाल मीणा की अगर मैं बात करूं, मैदान में आज वो उतरे, उन्होंने सभी साक्ष्यों से अवगत कराया, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरीके से पूरा देश इस पूरे घटना को देख रहा है और उसके बाद में जो भी साक्ष्य सामने आए हैं, उस साक्ष्यों को देखते हुए साफ तौर पे लगता है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया है और वो चीज़ें सब सामने आ गई है। और सामने आने के बाद में सभी पक्षों ने, सभी जितने भी अपने सनातनी धर्म के लोग हैं, उन्होंने निर्णय किया है कि वहाँ किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं हो। मीणा हमारे भाई हैं, वो कोई दूर नहीं है, और सभी लोगों ने ये तय किया है कि वहाँ किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं हो। और प्रशासन ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि वहाँ मीणा समाज के लोग बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होंगे। जिन जमीनों को, जिन किलों को कैप्चर किया सुदर्शन न्यूज़ ने, उसको दिखाया बाकायदे साक्ष्यों के साथ। क्या अब आप लोगों की लड़ाई उन्हें आज़ाद कराने की होगी? क्योंकि अब तक इस लड़ाई को हिंदू बनाम हिंदू कर दिया गया था एक भगवा ध्वज लगा करके। देखिए, जो लैंड जिहाद का जो मामला सामने आया है, निश्चित रूप से उसको आज़ाद कराएंगे। और जितने भी सनातनी संगठन हैं, बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई कब्जा किसी ने कर रखा है, पुरजोर तरीके से
जो भी कब्जा है उसको हटवाएंगे, किसी भी कीमत पर हटवाएंगे। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का जो आह्वान है उस चीज़ का सभी सनातनी संगठन समर्थन करते हैं। और कल हम लोग भी वहाँ जाएंगे हमारी पूरी टीम के साथ में, और जितने भी बावड़ियाँ, कुएँ और जहाँ भी किसी तरह का कोई अतिक्रमण है, आपके चैनल के माध्यम से वो स्पष्ट रूप से जाहिर हो चुका है कि वहाँ बहुत बड़ा अतिक्रमण पूरे जयपुर शहर में जिस तरीके से हुआ है, बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए। और वो मीणाओं की संपत्ति है, वो अन्य धर्मों की संपत्ति है, तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जैसा भी कुछ आगे रणनीति बने। संपर्क में जयपुर के तमाम मीणा समुदाय के लोग भी हैं, लगातार वो कल से फोन कर रहे हैं रिपोर्ट को देखने के बाद कि ये जो चीजें थी वो उससे अनभिज्ञ थे, उनके स्थानों को कब्जा किया गया, वहां मज़ारें बना दी गई। क्या अब मीणा समाज इस आंदोलन के साथ जुड़ने वाला है, जो ये आंदोलन की शुरुआत किरोड़ीलाल मीणा ने कर दिया है? देखिए, जो चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिली है, उसके बाद में ये देखने को मिला है कि कुछ तथ्य पहले कुछ अलग थे, अब कुछ तथ्य अलग निकल के आए हैं। और उन तथ्यों के बाद में समस्त जितने भी सनातनी संगठन हैं, मीणा समाज के जो लोग हैं, वो बिल्कुल अपना जितना भी किसी भी तरह का अतिक्रमण है बिल्कुल उसको हटवाने के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल तत्पर हैं, निश्चित रूप से हटवाएंगे उसको। बिल्कुल। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम बातें जो हैं अब यहाँ के हिंदू संगठन जो हैं उनके तरफ से भी की जा रही हैं, और ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं मोनिका, क्योंकि जब इसकी शुरुआत की गई थी आपको याद होगा कि एक भगवा झंडा लगाया गया, और जिस जगह पे इस भगवा झंडे को लगाया गया वो एक इतना भव्य किला है, एक शौर्य गाथा को प्रदर्शित करता हुआ मीणाओं का एक आखिरी, मैं कहूँगा वो आखिरी निशानी के तौर पर है। उस जगह पर एक बहुत भव्य जो है मंदिर है, और बहुत प्राचीन मंदिर है, कई 100 साल पुराना मंदिर है। वहां पर मूर्तियों को भी खंडित करने की कोशिश की गई थी 4 जून और 5 जून के आसपास में, उसका भी विरोध किया था हिंदू संगठनों ने। लेकिन जब ये मूवमेंट की शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके वहां पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो उस पहाड़ी के हिस्से को ही कब्जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर मैं आपको बात बता दूं, जो अमागढ़ का किला है उसके ठीक नीचे अगर आपको वहां की स्थिति से अवगत कराऊं तो वहां पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं, और उनके रहने के कारण एक बड़ा वोट बैंक जो है वो अक्सर खींचता है तमाम राजनेताओं को अपनी तरफ। हालांकि ये जो संख्या है इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन वो वहां पर रहते हैं, जिसके वजह से इस तरीके के जो इंक्रोचमेंट की जो चीजें हैं वो लगातार होती हैं। लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर आगे अगर हम जाते हैं तो जो खो नागौरिया की बात की जा रही है, जो एक राजा का किला हुआ करता था, 88 हेक्टेयर भूमि को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया, वहां मजार बना दी गई, वहां एक मस्जिद बना दिया गया, वहां एक मदरसा बना दिया गया। और कहीं ना कहीं जिस हम बॉडी की बात कर रहे हैं, जो जमीन के अंदर है, जो रानियों को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जगह बनाई गई थी राजघराने के तरफ से, मीणा समुदाय के राजा ने उसको बनवाया था, उस पर अतिक्रमण करके वहां एक दरगाह बना दी गई। तो ये जो तमाम साक्ष्य हैं जिसको सुदर्शन न्यूज ने पूरे मीणा समुदाय के सामने रखा, पूरे देश के सामने रखा, कि आपकी लड़ाई आपकी वास्तविक संपत्ति के लिए होनी चाहिए, जो जिसका शौर्य और इतिहास आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी लड़ाई उसके साथ होनी चाहिए। तभी आज इस खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है, और मीणा समुदाय के बड़े नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो आज राजस्थान में पहुंचे, जयपुर में, और आज लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद खबर आ रही है कि यहाँ के जो राज्यपाल है कलराज मिश्रा, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, और कल एक बड़ा आंदोलन जो है यहाँ का मीणा समुदाय है वो करने के लिए तैयार होगा। मोनिका। गौरव, देखा जाए तो एक नई लड़ाई का आरंभ हो गया है, जो आस्था, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ी ये लड़ाई है, और कल गवर्नर के साथ भी मुलाकात करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ऐसे में ये लड़ाई आगे क्या नया रंग रूप ले सकती है, अगर ताजा परिवेश की बात करें? देखिए, बहुत स्पष्ट है इसमें, बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। जो एक एंटी नेशनल मूवमेंट, मैं बार बार उसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाकई में वो लोग नहीं थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनके पीछे एक ऐसी ईसाईकरण करने वाली ताकतें काम कर रही थी जो पूरे पश्चिमी राजस्थान में साइलेंट तौर पर उनको क्रिश्चियन बना चुकी थी। वो मीणा समुदाय, वो आदिवासी अपने आप को कह रहे थे, जो वाकई में कन्वर्ट हो चुके हैं, और ये कन्वर्जन की लड़ाई जो थी, कन्वर्ट किए हुए लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब जितने भी लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, जब उन्हें यह पता चला कि वास्तविक लड़ाई दरअसल मीणा समुदाय को कहां लड़नी चाहिए, किस चीज के लिए लड़नी चाहिए, अब इस लड़ाई का आगाज हुआ है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं, लगभग इसका जो शौर्य गाथा रहा है, यहाँ तमाम जो बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, उनके किले रहे हैं। आज आप आकर के देखिए, लगभग जितने भी किले हैं उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। बल्कि यहाँ एक हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसे किस नाम से जानते हैं उसको? खोले के हनुमान जी। खोले के बता रहे थे, खोले के हनुमान मंदिर के ठीक नीचे एक मजार बना दिया गया है। देखिए, खोले के हनुमान जी का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको अगर पहले के गणवेश में अगर आप देखा जाए,
उसमें और आज में बहुत फर्क है। वहाँ बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है और ये निश्चित रूप से जयपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है। वो मंदिर भी पहाड़ी के पास है जहाँ अतिक्रमण किया गया। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल लैंड भी मीणा समुदाय का कभी रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो जो एरिया है वो पूरा कभी मीणा समाज का आधिपत्य रहा है उसके ऊपर, और उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो आप लोगों ने निश्चित रूप से दिखाया और बिल्कुल सार्थक सत्य है। और आने वाले समय में जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब सनातनियों के लिए, मीणा समाज के लिए और सभी समाजों के लिए, इसका प्रारूप देखने को ये मिलेगा कि वो सभी जितनी भी संपत्तियां वो निश्चित रूप से खाली होगी जिन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है। उसके लिए चाहे किसी भी स्तर तक हम लोगों को उतरना पड़े, बिल्कुल निश्चित रूप से आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, तो ये जो आंदोलन है जो जिसको खुद हिंदू समुदाय इस आंदोलन को लीड कर रहा था वो जारी रहेगा, लेकिन जो एक अगस्त को आभागढ़ में एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों के तरफ से, फिलहाल उसको लेकर के प्रशासन ने बहुत सख्त दिशा निर्देश दे दिया है। और क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक वास्तविक वजह का होना बहुत जरूरी है। अब मीणा समुदाय के पास एक वजह है जिसको सुदर्शन न्यूज ने तलाश करके ग्राउंड रिपोर्ट करके पहुंचा दिया है, क्योंकि उनकी जो संपत्तियां हैं, उनके जो किले रहे हैं, उनका जो शौर्य गाथा से जुड़ा इतिहास रहा है, अब कहीं ना कहीं उन जगहों को आजाद कराने की बारी है। और आज जब किरोड़ी लाल मीणा से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये भी अवगत कराया कि उनके संज्ञान में तकरीबन ऐसे 16 स्थान हैं पूरे जयपुर के अंदर, और बाकायदे उन्होंने जो सूची है उसमें नाम के साथ मुख्यमंत्री को सौंपने का काम किया है। वो 16 स्थान पूरी तरीके से इंक्रोचमेंट किए गए हैं मुस्लिम समुदाय के तरफ से, चाहे वो मस्जिद बना दी गई हो, चाहे वो मजार बना दिए गए हों। तो अब समय आ गया है कि मीणा समुदाय को एक साथ आकर के उन स्थानों को स्वतंत्र कराने का, उन्हें आजाद कराने का, क्योंकि आज वो हेरिटेज के रूप में स्थापित हो सकते हैं और आने वाले दिनों में राज्य सरकार उसको टूरिज्म के हिसाब से अगर उसको डेवलप करती है तो एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन पूरी तरीके से क्योंकि इतिहास को दबाने का काम यहाँ के लगातार जो मुस्लिम जिहादी हैं वो कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा ने अब ये लड़ाई अपने हाथ में लिया है और तमाम जो मीणा समुदाय के लोग हैं वो कल से इस आंदोलन को और तीव्र करने की दिशा में बढ़ेंगे। मोनिका, लेकिन गौरव, इस वक्त राज्य में जिस पार्टी की सरकार है वो अक्सर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही जानी जाती है। ऐसे में न सिर्फ उन 16 जगहों को मुक्त कराने की मांग की गई है, बल्कि उन्हें ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन में ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में पाठ्यक्रम में इन धरोहरों के इतिहास को दर्शाया जाए, शामिल किया जाए। क्या राज्य सरकार इन तमाम बिंदुओं पर गहनता के साथ मंथन करते हुए आगे बढ़ेगी, आपको लगता है? क्योंकि वो अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही जानी जाती है। देखिए, राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो जिन इन 16 पॉइंटर से अवगत कराया गया है, आज ये ज्ञापन सौंपा गया है, उसके बाद अभी एक लड़ाई की ये शुरुआत है और इसमें तात्कालिक तौर पे ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरीके से इसको राज्य सरकार लेती है, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो आपको पता है। और खास करके अगर हम बात करें जो सिलेबस को लेकर के, जो बच्चों को पाठ्यक्रम में शिक्षा देने की बात होती है, राजस्थान सरकार कई दफ़ा इस व्यवस्था के साथ भी छेड़छाड़ कर चुकी है। चाहे वो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े तथ्यों की बात करें जो विद्यालय में पढ़ाया जाता था, मेवाड़ के घटनाक्रम की बात करें, लेकिन आज इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि इन्हें धरोहर घोषित किया जाए। अगर हम बात करें, क्योंकि कोई भी स्थान 100 साल पुराना अगर है तो निश्चित तौर पे वो एक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर अपने आप में ही हो जाता है। पुरातत्व विभाग को उसे कवर करना चाहिए। लेकिन जो हमारे संज्ञान में चीजें आ रही हैं, जहां जहां मैं ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूं, ऐसे स्थान है जहां पुरातत्व विभाग अभी तक उसे हैंडओवर नहीं ले पाया है। वन विभाग की जमीनें यहां मान करके प्रशासन चलता है, क्योंकि जो जमीनें हैं वो वन विभाग की हैं। अमागढ़ के किले की अगर मैं बात करूं, जो अभी इस वक्त वन विभाग के अधीन यानी फॉरेस्ट के अधीन है, क्या पुरातत्व विभाग उदासीन मान के चलें इस विषय में, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता है? देखिए, ये राजस्थान की बहुत बड़ी विडंबना है इस डिपार्टमेंट की, और ये राजस्थान का इतिहास अगर आप पढ़ो तो पूरे राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इतिहास देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी बावड़ी का हो, चाहे वो किसी भी महल का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो। तो इसलिए पुरातत्व विभाग को और वन विभाग को मिलकर के और राज्य सरकार को मिलकर के ऐसे चिन्हित जगह जहां पे इतिहास चिन्हित रहा है पहले लोगों का, उन जगहों को संरक्षण देना चाहिए। तो क्या ये मान के चलें कि जिस तरीके से आज ये ज्ञापन किरोड़ी लाल मीणा जी की तरफ से दिया गया, अब इन जगहों को लेकर के राज्य सरकार जागरूक होगी? आप लोगों को लगता है कि संगठन को आप नेतृत्व करते हैं यहाँ पे?
देखिए, राज्य सरकार को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने ज्ञापन दिया है, पहले भी बहुत सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं। जगह जगह स्थानीय जो भी कुएं हैं, बावड़ियां हैं, किले हैं, उनके लिए भी संरक्षण के लिए ज्ञापन दिए जा चुके हैं। अब सरकार इस चीज़ में कितना सार्थक रूप से काम करती है वो भविष्य देखने को मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्थानीय लोग जहाँ भी कहीं पे इतिहास रहा है, जहाँ भी कहीं पुराने बावड़ियाँ हैं, किले हैं, फोर्ट है, जहाँ इतिहास रहा है, वहाँ बाकायदा सूची प्रोवाइड कराए हम लोगों को कि साहब हमारे यहाँ पे ये चीज़ हुई है। शायद हो सकता है कि अभी तो अपन लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं 16, 17, 18, 20, 25, 50 चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन राजस्थान का इतिहास जिस तरीके से कहता है, राजस्थान का इतिहास जिस तरीके से रहा है, लोग बागों को इसमें आगे आना चाहिए। किसी का भी एक्रोचमेंट है, किसी का कब्जा है या कहीं का कोई इतिहास रहा है, उनके सबकी एक लिस्टिंग बना करके सीएम साहब को दोबारा पुनः देनी चाहिए और उन लोगों को संरक्षण देना चाहिए एक पुरातत्व विभाग को। हम ये कह सकते हैं 1 अगस्त को जो एक लड़ाई आमने सामने लड़वाने की तैयारी चल रही थी, उस लड़ाई पर कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लगा दिया है इस आंदोलन ने। देखिए, निश्चित रूप से जब ये तथ्य जब सामने आए और जब आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जो चीज़ निकल के आई है, उसके बाद में जो आया निकल के कि तो एक भाई से भाई को लड़ाने वाली जो राजनीति जो यहाँ करी जा रही थी, वो बिल्कुल निश्चित रूप से सामने आ चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी पक्षों ने ऐसा निश्चित रूप से कर लिया है कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई को भाई से आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अपने संरक्षण की, अपने किलों की, अपने फोर्ट की, अपने जहाँ तक पुरातत्व विभाग की जहाँ तक बात है, तो सब लोगों को इस रूप से आंदोलन में आगे आना चाहिए। और जितने भी पुरातत्व विभाग के अंदर जो किले हैं, फोर्ट हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, जिनका एक अपना इतिहास रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार के बीच में सब लोगों को जाना चाहिए कि साहब हमारा ये इतिहास रहा है, इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ें अगर नहीं रहेगी तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये जो मोनिका ये जो मोनिका लड़ाई अब चल रही थी, खास करके अमागढ़ के किले पर कब्जे को लेकर के, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगर अमागढ़ के किले की मैं बात करूँ तो वहाँ अक्सर क्योंकि जो लोग हैं, चाहे वो पुजारी ही क्यों ना हो हिंदू समाज का या वो जिहादी ही क्यों ना हो, उनका अक्सर फ़ायदा उठाने की कोशिश उस जगह की जाती है। लेकिन एक वो ऐतिहासिक जगह था और प्रशासन ने भी जाकर के वहाँ मॉकड्रिल किया है। अभी कल वहाँ पे एक मॉकड्रिल हुई है और प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि इस स्थान पे अभी किसी को नहीं आने देंगे। तो अमागढ़ का जो पूरा किला है उसको फिलहाल छावनी के रूप में प्रशासन ने तब्दील कर दिया है ताकि यहाँ कोई भी व्यक्ति ना पहुंच सके, क्योंकि पूरे आंदोलन की शुरुआत उस भगवा ध्वज को लेकर के हुई थी। अब खबर यह भी आ रही है कि जो इस पूरे प्रकरण में खास करके रामकेश मीणा की बात करें, जो गंगापुर से विधायक हैं, वो इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए थे, वो इस बात को खुद यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हम मिल करके इस बात को कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से पूरा आंदोलन जा रहा था, क्योंकि मीणा समुदाय अगर जयपुर पहुंचता और जयपुर पहुंचने के बाद एक बड़ा आंदोलन होता तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू के सामने खड़ा होता। लेकिन अब हिंदू संगठनों ने इस बात को समझ लिया है और प्रशासन ने इसीलिए सख्त निर्देश दिया है कि 1 अगस्त को किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम वो अमागढ़ के तरफ नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें आने की अनुमति होगी। लिहाजन धारा 144 जो है वो लगा दिया गया है और किरोड़ीलाल मीणा ने इस पूरे अगर हम बात करें जो आंदोलन की दिशा है उसको बदलने का काम किया है। उन्होंने उन वास्तविक चीजों से अवगत कराने का काम किया है जो वाकई में जिधर अवगत होना चाहिए था लोगों को। एक तरफ बड़े पैमाने पर मीणा समुदाय के लोगों का धर्मांतरण किया गया, उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है पश्चिमी राजस्थान की अगर मैं बात करूं काफी तेजी के साथ। दूसरी तरफ उनके जो पुराने स्थान हैं, जो उनके किले हैं, उनको कैप्चर करने का काम किया गया। कई ऐसी पहाड़ियां हैं जिनको काट करके मस्जिद बना दिया गया, मदरसे बना दिए गए, दरगाह बना दी गई। तो अब इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व है, एक मुक्ति अभियान मीणा समुदाय उसको कह रहा है कि जो इस आंदोलन को कल से अब इसको आरंभ करने वाला है। इसीलिए आज ये पूरा जो ज्ञापन देने का काम है, मुख्यमंत्री तक इस चीजों को अवगत कराने का काम है, राज्यपाल तक इन चीजों को अवगत कराने का जो काम है वो किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से किया गया है। कल जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक आंदोलन की शुरुआत उनके तरफ से की जाएगी। अभी और जो अपडेट होगा वो हमारे पास आएगा, उसको हम और आगे क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी दिया जा रहा है, फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लड़ाई है आस्था, सभ्यता और संस्कृति की और इस लड़ाई में अगला कदम कल का दिन होगा जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक आंदोलन के रूप में अपना अगला कदम आगे बढ़ाएंगे। आगे इसी तरीके से आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहां पर एक ब्रेक का है।